हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो मैं आ गई हूँ अपनी क्लास पूरी करने। कैथल हमने जिला कल पढ़ा था। थोड़ा सा ही पढ़ पाए थे हम कैथल जिला शनिवार को। तो आज मंडे को हम अच्छे से इसको पूरा करेंगे। तो हमने इतिहास पढ़ा था कैथल का, उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे इतिहास में छोड़ दिया था। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे हमने कैथल के बारे में पढ़ा। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कैथल, ये हमारा कैथल शहर, इसकी स्थापना कब हुई? 1900 1 नवंबर 1989 को इसकी स्थापना हुई। शहर की स्थापना राजा युधिष्ठिर ने की थी, और या कपिल मुनि भी आप कह सकते हो, उनके द्वारा की गई थी। कपिल इस कैथल का ना पहले इस कैथल का नाम क्या था? कपिस्थल था। कपिस्थल इस कैथल का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बहुत सारे बंदर होने के कारण यहाँ पे इसका नाम कपिस्थल पड़ा। कपि का मतलब है बंदरों का शहर। कपिस्थल का मतलब है बंदरों का शहर। कपि मीन्स बंदर, और स्थल मीन्स बंदरों का स्थान। ठीक है, चलिए इसमें हम थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं। हमने यहाँ तक कर लिया था। यहाँ पर जो प्रसिद्ध चीनी यात्री था और तीर्थ यात्री था हुनसांग, उसने प्रयाहान ने ने कुरुक्षेत्र के साथ साथ कैथल का दौरा भी किया था। और थोड़ा सा नवग्रह कुंडों के बारे में देख लेते हैं, जो उसने पांडवों ने बनवाए थे, उनके बारे में देख लेते हैं। नवग्रह कुंड देखो, महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के हाथों नवग्रह यज्ञ करवाकर नवग्रह कुंड का निर्माण करवाया था। ये कुंड है, इसको कुंड पढ़ना। ठीक है, तो नवग्रह कुंड का निर्माण करवाया था। इन कुंडों के स्नान के महत्व के कारण ही इसे छोटी काशी कहा जाता है। ये जो नवग्रह कुंड हैं और इनमें स्नान जब करते हैं तो ये एक तीर्थ स्थल बन गया। तो इसी को, इन्हीं नवग्रह कुंडों के कारण इसको कैथल को छोटी काशी कहा जाता है। ठीक है, नवग्रह कुंड कौन कौन से हैं? एक तो सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु आदि कुंड ये हैं। मतलब जो हमारे 9 ग्रह हैं उनके नाम से बनाए गए। नौ ग्रहों के नव नवग्रह 9 कुंड बनाए गए। ठीक है, उनमें स्नान करने से अच्छा फल मिलता है और शरीर के रोग भी समाप्त हो जाते हैं। 11 रुद्री शिव मंदिर। इस शिव मंदिर में महाभारत काल में अर्जुन ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। किसको प्रसन्न करने के लिए? अर्जुन ने शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए तप किया था, और उनसे पाशुपातास्त्र, ये जो पशुपात अस्त्र होता है, उसको प्राप्त किया था। मीरा नोबाहर पीर की मजार, ये गुल्हा चीका में है। कहाँ है? गुल्हा चीका में है। यह मजार 960 वर्ष पुरानी बताई जाती है, और बाबा मीरा को बड़ा पीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाबा पीरा को बड़ा पीर भी कहा जाता है। अब देखिए इसके प्रमुख आकर्षक स्थल देख लेते हैं कैथल के कौन कौन से हैं। यहाँ तक तो ये इसका इतिहास हो गया। ठीक है, अब इसके प्रमुख आकर्षक स्थल हम देख लेते हैं। देखिए, कपिल मुनि आश्रम या मंदिर कलायत जो कैथल में है वहां पर स्थल है, स्थित है। कपिल मुनि आश्रम यानी कपिल, मैंने आपको बताया था, कपिल मुनि का नाम है, जो जिनका आश्रम या मंदिर कह दो, वो कलायत में है, जो कि कैथल में स्थित है। 11 रुद्री शिव मंदिर, जो 11 रुद्रों से सुशोभित है, वो शिव मंदिर कहाँ है? वो भी कैथल में है। हनुमान वाटिका भी कैथल में ही है। प्राचीन ईंटों का मंदिर, जो पुरानी इस टाइम की ईंट होती थी, उसका उनसे जो मंदिर बना हुआ है वो भी कहाँ है? कलायत में है, जो कि कैथल में है। ठीक है, प्राचीन खंडेश्वर मेला ये कहाँ है? ये मटौर गांव में है। कहाँ पे? मटौर गांव में, कैथल में है जो मटौर गांव, वहां पे। अम्बेश्वर मंदिर ये भी कैथल में है। अम्बेश्वर मंदिर ये कैथल में है। ठीक है, पुंडरीक सरोवर, ये पुंडरी कैथल में कहा जाता है कि इसका पानी सतयुग से लेकर अब तक नहीं सूखा। ठीक है, सतयुग से अब तक नहीं सूखा इसका पानी।
चलिए और आगे देखते हैं। जो ये विदक्यार झील है वो भी कैथल में ही है। विदक्यार झील ये कैथल में है, ठीक है। बेह पोलर पुरातालिक स्थल ये भी कैथल में है। रजिया सुल्तान का मकबरा ये भी कैथल में है। और अल्तुनिया का मकबरा भी कैथल में है। अंजनिया का टीला और मंदिर ये भी कैथल में है। बालू का टिब्बा कैथल में है। शाह कमाल की मजार ये भी कैथल में है। और कोयल रिसोर्ट कैथल में है। शेख तैयत का मकबरा भी कैथल में है। लवकुश तीर्थ मुंबई मुदई गांव मुंबई नहीं मुदई गांव जो कि कैथल में है। देहाती मेला कहाँ लगता है? ये बाबा लदाना गांव में लगता है। यहाँ बाबा लदाना तीर्थ स्थल भी है। क्या है? बाबा लदाना के नाम से तीर्थ स्थल भी है और बाबा लदाना के नाम से ही यहाँ देहाती मेला लगता है। और बाबा लदाना गांव के नाम से ही ये गांव है जो कहाँ पड़ता है? कैथल में पड़ता है। अरनौली का किला ये भी अरनौली में ही है, नाम से ही पता चल रहा है, कैथल में है। भाई उदय सिंह का किला ये भी कैथल में है। कहाँ पे है? कैथल में है। फल्गु का तीर्थ मेला कहाँ पे लगता है? ये भी फरल गांव में लगता है जो कि कैथल में है। यहाँ सोमवती अमावस्या के दिन मेले का आयोजन किया जाता है। जिस दिन सोमवार के दिन अमावस्या होती है उस दिन मेला ये लगता है। गुरुद्वारा मंजी साहिब का मेला ये कहाँ है? यह गुरुद्वारा सिखों के छठे और 10वें जो गुरु हैं हरगोबिंद व गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है। उनकी याद में ये बनाया गया था। गुरुद्वारा जो नीम साहिब गुरुद्वारा है वो कहाँ है? डोगरा गेट में है जो कैथल में है। सिखों के प्रवेग गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। किसको समर्पित है? प्रवेग गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। गीता मंदिर ये भी पुंडरिक तीर्थ पर विशाल चबूतरों के पास विशाल गीता मंदिर बना हुआ है। टोपियों वाला गुरुद्वारा ये कैथल में, यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं। कहाँ पे? टोपियों वाला गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण दोनों पढ़े जाते हैं, यानी हिंदुओं की रामायण और सिखों का ग्रंथ दोनों एक साथ पढ़ा जाता है। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय यह प्रदेश की प्रथम और एकमात्र संस्कृत यूनिवर्सिटी है। मुंदड़ी गांव कैथल में है। कहाँ पे है? मुंदड़ी गांव के कैथल में है। नीलम यूनिवर्सिटी ये भी कैथल में है। कहाँ पे है? कौन सी? नीलम यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? कैथल में। जवाहर नवोदय विद्यालय तितरम में ये कैथल में है, तितरम गांव में। प्रदेश में सबसे ज्यादा चावल की किस्म कहाँ होती है? कैथल में होती है। बाबर के खिलाफ 1330 ईस्वी में विद्रोह के नेतृत्व करने वाला मोहन सिंह मंडार कौन था? मोहन सिंह मंडार था, जिसने बाबर के खिलाफ 1530 ईस्वी में विद्रोह के नेतृत्व किया था। विद्रोह का नेतृत्व किया था वो कौन था? मोहन सिंह मंडार था। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कैथल हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। इसे सौंसर जंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सौंसर जंगल भी कहते हैं। कैथल का विद्रोह कब हुआ? 1843 में। किसने किया? गुलाब सिंह और साहिब कौर ने किया। प्रदेश में घूंघट प्रथा का विरोध किसने किया? चौशाला गांव में, जो कहाँ है? कैथल में है। ठीक है। और महाराजा सूरजमल जाट स्टेडियम कहाँ है? ये भी कैथल में ही स्थित है। बस ये थे छोटे छोटे पॉइंट, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहते हैं ना छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो ये बहुत ही मेन जो आपके पेपर में आने की सबसे ज्यादा उम्मीद है वो सारे पॉइंट इसमें हैं। तो आप इस चीज को पढ़ लेना, देख लेना, इन पॉइंटों को सारे को, और नोट्स बनाते रहना, अपनी तैयारी करते रहना। ग्रुप डी का पोर्टल खुल गया है, कभी भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। और पेपर भी बहुत ही जल्द होगा। जैसे सीईटी का पेपर इन्होंने जल्दी ले लिया था, वैसे ही ग्रुप डी का भी पेपर ये जल्दी ही ग्रुप फॉर्म निकाल के जल्दी ही उसका पेपर ले लेंगे। तो अपनी तैयारी में जुटे रहिए, जितना हो सके उतना लिखिए, नोट्स बनाइए, जिससे आप पेपर के टाइम उनको रिवीजन करने में आसानी हो। अगर आप फोन से ही अपना टाइम खराब करेंगे पेपर टाइम पर भी, तो आपका समय ही बर्बाद होगा, कुछ हासिल नहीं होगा।
तो इसलिए अभी से नोट्स बनाने चालू कर दीजिए। जितना आप पढ़ोगे पेपर टाइम में उसको लिखे हुए को रिवीजन करना बहुत अच्छा होता है, बहुत जल्दी वो रिवीजन हो जाता है। लेकिन यहाँ क्लास लोगे इस पे फोन पे, तो इसमें 1 घंटा एक क्लास में ऐसे ही टाइम बर्बाद हो जाता है। तो 1 घंटे में आप अगर नोटबुक से रिवीजन करोगे तो 3-4 चैप्टर आप 1 घंटे में आराम से कर सकते हो रिवीजन। ठीक है, तो अच्छे से अपना टाइम टेबल बनाकर अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करके अपनी तैयारी करनी स्टार्ट कर दीजिए, शुरू कर दीजिए और अपनी तैयारी में जुट जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बताना कि क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, चलिए।